हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ब्रिजेश आपके अपने चैनल ब्रिजेश सर एप्टीट्यूड क्लासेस पर आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज फिर से हम स्टार्ट करते हैं अपना एक धुआंधार जबरदस्त सेशन। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके सामने और एक चीज ध्यान रखिएगा, 2020 से 2022 तक के सारे क्वेश्चंस आपके सामने देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। तो मैं आता हूं अपने क्वेश्चंस के डिस्कशन पर। आप अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। जब भी हमारा वीडियो आएगा आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, मतलब नोटिफिकेशंस आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्लास बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए भाई, अमन दो Aman sells two articles for rupees 620 each, one at a profit of 24% and the other at a loss of 24%। देखिएगा यहाँ एक सबसे अच्छी चीज है सेल्स टू आर्टिकल्स फॉर 620 ईच, मतलब सेलिंग प्राइस क्या है, समान है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस में कहेंगे, देखिए जब भी एसपी हमारा बेटा सेम होगा ना, जब दो आर्टिकल का एसपी समान होगा, ए का भी मान लेते हैं 100% है बेटा, बी का भी कितना है 100% है। तो ऐसे क्वेश्चंस में यदि ये प्रतिशत बेटा क्या होगा, समान होगा, क्या होगा, समान होगा, तो ऐसी कंडीशंस में हमें ऑलवेज क्या होता है, लॉस होता है। कितने का, 24 के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। ये जो भी प्रतिशत होगा इसके अपॉन में 100 कर लेंगे। 24 का स्क्वायर कितना होता है, कोई मुझे बताएगा, 576। 576 डिवाइडेड बाई कितना बेटा, 100। अगर 576 को हम 100 से विभाजित करेंगे तो जरा जल्दी से बता दो कि भाई आंसर क्या आएगा। तो आप कहेंगे सर 100 से विभाजित कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 5.67%। 5.76% है जी, 5.67%, 76% इज द राइट आंसर। ये लॉस होगा, ऑलवेज लॉस होगा, प्रॉफिट वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा, लॉस होगा। बेटा आ जाते हैं अपने आज के दूसरे क्वेश्चंस पर, और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है अब। बेहतरीन क्वेश्चंस, लाजवाब क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस में से एक है, जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप बड़े आसानी से बना पाएंगे, हाँ जी। तो जल्दी से बता दीजिए मुझे। सुन रहे हैं ना, ठीक। तो एक बार फिर से हम क्लास को ये दूसरा क्वेश्चन और इसका डिस्कशन कराना स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो एक काम और कीजिएगा कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ट्रू मैथ विद ब्रिजेस को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर मैं आपको इसके सॉल्यूशन के साथ जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड कर देता हूं, ठीक है ना। ये पीपीटी आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगी। कोई दुकानदार रुपए 222 में 12 के मूल्य पर कुछ नोटबुक खरीदता है भाई साहब, और उतनी ही संख्या में नोटबुक रुपए 225 रुपए में 10 के मूल्य पर खरीदता है। यदि वह सभी नोटबुक को 20% के लाभ पर बेचना चाहता है तो बताइए 15 नोटबुक का विक्रय मूल्य क्या होगा। एक छोटी सी बात समझिएगा, ये क्वेश्चंस वो हैं जिनमें अगर आपने थोड़ी सी सावधानी नहीं बरती तो दोस्त क्वेश्चंस आते आते आपसे गलत हो जाएगा, ठीक है ना। सुनना, मैं आप मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई देखो, या तो आप एक काम करो, यहां 10 आर्टिकल हैं, यहां बेटा 12 आर्टिकल हैं, या तो इन दोनों को बराबर बना लो। और बराबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, या तो 60-60 बना लें, या किसी भी तरह से 6 बना पाए तो 6 बना लें, या कुछ और बना पाए तो कुछ और बना लीजिए, ठीक है ना। तो 12 पंजे 60, एक काम करते हैं बेटा 60 बना लेते हैं, ठीक है ना। 60 बना लेते हैं। तो आप कहेंगे देखो सर 60 आर्टिकल पहले वाले टाइप के हो जाएंगे, ठीक है ना। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है ना। यही तो होगा बेटा, ये हो जाएगा आपका क्या, 60 आर्टिकल का क्रय मूल्य, ठीक है ना। 60 आर्टिकल का बेटा अगर विक्रय मूल्य, तो यहां 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर दूसरे टाइप के, ये है ए टाइप के और ये है बेटा क्या, बी टाइप के। तो बी टाइप के 60 आर्टिकल आपके हिसाब से कितने के हो जाएंगे, 6 का गुणा कीजिएगा, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15 हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। और 6 दूनी 12 और 1 13 हो जाएगा, ठीक है ना।
इस तरह से आप कहेंगे सर 120 आर्टिकल, अगर 120 आर्टिकल की बात करते हैं तो 120 आर्टिकल के लिए हमें सीपी मिल जाएगा, ये 6 रुपए होगा, ये 4 होगा और बेटा ये 2 होगा, ठीक है ना। देखिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां से मुझे निकालना है मान लो 15 का, कितने का, 15 का, ठीक है ना। तो 15 अट्ठे 120 होता है, मतलब अगर मैं 8 से इसे विभाजित कर दूं, 8 से बेटा इसे भी क्या करूं, विभाजित कर दूं, तो मुझे मेरे मन की वैल्यू मिल जाएगी। 8 तिया 24, 0, 8 7 56 और 8 8 तिया 24, सॉरी 8 से कैंसिल आउट, 15 अट्ठे 120, 15 का आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 8 से 8 तिया 24, 0, देन 8 7 56, ठीक है ना। कितना हो जाएगा भाई, 7 56, 4 बचेगा, 8 पंजे 40, ठीक है ना। ये हो जाएगा इतना। बेटा अगर इसी पर मुझे कितने का लाभ चाहिए होगा, 20% का, तो 20% का लाभ मुझे 15 आर्टिकल पर चाहिए होगा। 15 आर्टिकल का मैंने क्या निकाल लिया, 15 का बेटा मैंने सीपी निकाल लिया, और इसे एसपी में कन्वर्ट करने के लिए तुम 20% का फायदा तभी मिलेगा जब हमें क्या होगा, 6 रुपए मिल जाएगा प्रत्येक 5 रुपए वाली वस्तु पर। 5 रुपए वाली वस्तु पर बेटा कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप इससे इसे कैंसिल आउट करेंगे तो बेटा ये कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर यहां पर आ जाएगा आपका 1, ठीक है ना। 5 से, सॉरी 5 से आप कैंसिल आउट कीजिए, तो 5 छक्के 30, 5 एकन 5 और 5 पंजे 25, ठीक है ना। 6 से गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, 6 एकन 6 और 3 9, 9 जहां पर भी यूनिट प्लेस पर हो बेटा वही आंसर होगा, आंसर हो जाएगा 369, 369। या आपको सीपी मिल चुका था बेटा, इसका 20% निकालो और उसके बाद आप इसे क्या करेंगे, सम कर देंगे, देन आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। देन कितना हो जाएगा, 369, 369, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। बात समझ में आ रही है या नहीं। अरे 6 का गुणा करना था, 6 36 360 प्लस 1.5 इंटू 6 9 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 369, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, बेहतरीन क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन और उतना ही आसान क्वेश्चन बेटा, ठीक है ना। दो कलाई घड़ियों में से प्रत्येक को 1980 रुपए में बेचा जाता है। एक कलाई घड़ी को 10% के फायदे पर, जबकि दूसरी वाली को 10% के लॉस पर बेचा जाता है। पूरे लेन देन पर परिणाम के स्वरूप हमें क्या मिलता है बेटा, हमें बताना होगा, ठीक है ना। एक चीज जान लीजिएगा, आप एक बहुत अच्छी चीज जानते हैं कि सर जब भी दो वस्तुओं को समान में बेचा जाता है, प्रत्येक इतने पर समान मूल्य में बेचा जाता है, तो हमें ऑलवेज लॉस होता है। देखिए 10% का प्रॉफिट हुआ है, 10% का लॉस हुआ है, तो आप कहेंगे सर 10 का स्क्वायर बट्टे 10, आंसर हो जाएगा बेटा माइनस का 1%। इसका मतलब ये हुआ कि 1% का लॉस होने का मतलब 99% का मान हमें दे रखा है क्या, दो आर्टिकल हैं बेटा, कितने में, 1980 प्रत्येक के हिसाब से बेचे गए, तो इसका कितना हो जाएगा बेटा, ये 2 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही 2 गुना करेंगे मतलब ये 20 गुना हो जाएगा, और 20 का भाई 99 पंजा पंजा, सॉरी देखिए आपने सत्यानाश करा दिया है, 99 टूजा, 99 बेटा टूजा, ठीक है ना। 99 टूजा दिस, देन आप कहेंगे सर 20 टाइम, देन आंसर हो जाएगा बेटा कितना, 40 रुपीज। ये कितने का मान हो जाएगा बेटा, 1% का। और आपसे यही पूछा है कि भाई जो लॉस हुआ है वो कितने का हुआ था, तो ये हो जाएगा कितने का, 1%। 1% का मान कितना है बेटा, 40 रुपए, 40 रुपए। तो आंसर कितना होगा, 40 रुपए। बात समझ में आ रही है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। अब बहुत ही अच्छे बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक है, कोई आदमी 8,000 रुपए में कुछ सामान खरीदता है, वह उस सामान का 30% भाग 12% के लाभ पर और शेष सामान का 40% भाग 25% के लाभ पर बेच देता है, तो पूरे लेन देन में 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष सामान कितने रुपए में बेचना होगा। देखिए यहां पर एक अच्छी चीज ये है, ठीक है ना, एक अच्छी चीज ये है कि कोई 8,000 रुपए में कुछ सामान खरीदता है, ठीक है ना। एक बहुत अच्छी चीज ये है बेटा कि यहां 8,000 से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मैं वैल्यू ऐसी मानूंगा जिसमें आसानी से चीजों को मैं समझ सकूं। जरा सुनना, देखिए अगर वस्तु 100% होती, ठीक है ना, तो बेटा 1 भाग है
30% भाग, और इसे हमने बेटा कितने पर बेच दिया, तो आप कहेंगे सर 12% के लाभ पर। शेष सामान का 40%, शेष सामान होगा कितना बेटा 70, 70 का 40% कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 28 देखिए ये 30 बेचा बेटा 30%, ये 28% बेचा 40% के लाभ पर, ठीक है ना, 40% के लाभ पर बेचा। और शेष सामान, अब देखिए 28 अगर हटा दें तो बचेगा कितना, 42 बचेगा। ये 42% सामान हम किस मूल्य पर बेचें कि हमें टोटल पर 30% का फायदा हो। अब देखिए 100 हमने माना था, इसलिए 30% का टोटल हमें फायदा चाहिए होगा, कितने का, 30% का। अब देखना 12% का फायदा इस पर हमें होता है, और 12%, 12×3 = 36, कितना हो जाएगा भाई 3.6। बात समझ में आ रही है, 3.6 बेटा किस पर हो गया, तो पहले वाले भाग पर। अच्छा यहां पर हमें चाहिए होगा 25%, 1/4, 4 सत्ते 28, 7 रुपए का फायदा बेटा यहां हो गया। बात समझ में आ रही है, 7 का फायदा यहां, 7 3 10.6, और 10.6 में मैं कितना और ऐड करूं कि टोटल 30% हो जाए, तो आप कहेंगे सर 10.6 तो ये हो गया, आप कहेंगे देखिए 11 होता तो कितना 19 बचता, तो आपके हिसाब से 19.4 बचेगा। ये इतने का फायदा बेटा है कितने पर, 42 पर है, कितने पर है, 42 पर है। जबकि आपको कितने पर चाहिए होगा, 100 पर। बेटा 10 से ये वाला पॉइंट चला जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1940/42, 1940/42। बेटा ये 21 टाइम हो जाएगा, ये आपका 2 से 5 टाइम हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 से 5 टाइम। अब देखो 21 का ऐसा मल्टीपल जो इसके करीब हो, तो आप जानते हैं देखिए 21 का 9वां मल्टीपल कितना हो जाएगा, 179, 179 मतलब 1 कम 90, 1 कम 90, ठीक है ना। इसका 9वां मल्टीपल तो बेटा ये होगा, ठीक है ना, 9वां मल्टीपल हो जाएगा, यहां केवल 5 बचेगा, और जब ये 5 बचेगा 50 हो जाएगा, मतलब 2 टाइम और हो जाएगा, ठीक है ना, 2 टाइम और हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। या फिर आप चाहें तो एक काम कीजिए, 42 का डायरेक्ट डिवीजन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, तो आप उससे भी कर सकते हैं। 9.2, ठीक है ना। और एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, मैं ना इस वैल्यू को थोड़ा सा हटा ही देता हूं। बेटा फायदा कितने का हो रहा है, 19.4 का, क्योंकि 10.6 ये है, प्रॉफिट प्रॉफिट है ना, हाँ ठीक। तो आपने कहा 10.6 ये है, 19.4 चाहिए होगा कितने पर, 42 पर, कितने पर, 42 पर, ठीक है ना। ये मुझे 100 पर चाहिए होगा, तो आप कहेंगे सर 1940 डिवाइडेड बाई 42, ठीक है ना। 4 से देखिए ऐसे भी अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो 4 पंजे 20, मतलब 50% के लगभग बराबर होगा, और 50% के नियर अबाउट आपके ये 2-3 ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। मतलब आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूं, ठीक है ना। तो आप ये बताइए, देखिए अगर हम चाहें तो इसे 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा एक्यूरेसी हमें चाहिए होगी, ठीक है ना। तो आप इसका अगर चौथा मल्टीपल लेंगे, ठीक है ना, तो चौथा मल्टीपल बेटा कितना हो जाएगा, एक बार जल्दी से देखो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168, ठीक है ना। अगर 70 होता तो 24 बचता, मतलब 28 बचेगा, और 28 को फिर से बेटा कितने से, 42 से विभाजित करेंगे, ठीक है ना, तो 4 सत्ते 28, मतलब 47% के लगभग बराबर है, 47% के लगभग बराबर है, लेकिन एक्चुअल 47% नहीं है, तो 46.2% इज द राइट आंसर। बात समझ में आ रही है या नहीं, अब तो मैंने बिल्कुल कैलकुलेशन एक्यूरेट की है, ठीक है ना। देखिए इसका लगभग 4 गुना किया, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ठीक है ना, 168 हो जाएगा। 168 अगर बेटा इसमें से घटाएंगे तो 26 बचेगा, सॉरी 26 बचेगा यार ये, ठीक है ना। 168 बेटा घटाएंगे, देखिए यहां अगर 170 भी होता तो 24 बचता, 24 और 2 कितना, 26 बचेगा। 26 अगर इसका हम मल्टीपल ढूंढें, इसका हम मल्टीपल ढूंढें, ठीक है ना, तो आप कहेंगे 4 सत्ते 28, देखिए 7 से लगभग कम है, 47 से कम है, और 47 से कम क्या है, 46.2%, यही आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो अब ये कैलकुलेशंस आपको यार इतनी करनी पड़ेगी, आपके एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, मैंने अपने घर से कुछ नहीं रखा है, ठीक है ना। किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 7/12, अब देखो ये भी बहुत अच्छी कैलकुलेशन है,
7/12 भाग पर बेचने से किसी आदमी को 16% की हानि होती है। मतलब 7/12 का जो मान है बेटा, कितने का, 7/12 का मान। और 7/12 को यदि कि प्रतिशत में मैं कहूं, ठीक है ना, 7/12 कितना है बेटा, 84% है। कितना है, 84% है। 7 एकन 7, बात समझ में आ रही है, 7 एकन 7। आपने कहा ये भाई साहब एक टाइम, 7 दूनी 14, 12 टाइम, 12 कितना, 144। 144 वस्तु का क्या होगा बेटा, सीपी होगा। क्या होगा, सीपी होगा। लेकिन मुझे तो इसके 90% में बेचना है, मतलब 144 इंटू 9/10 इतने में मुझे बेचना है। इसका मतलब ये हो जाएगा 9×4 36। अब देखिए 6 कहीं भी आ रहा है, वही हमारा सही आंसर होगा और यही हमारा सही आंसर है। देखिए 9×36, 9×36 और 3 39, सॉरी 29, देन 9 और 1, 9 और 3 12। अरे यार क्या कर रहे हो गुरु, 9 और 3 12 होते हैं, 13 नहीं, ठीक है ना। हाँ, लिखने में सत्यानाश। 9 और 2 12, मतलब 29.6% आपका क्या होगा बेटा, प्रॉफिट होगा। इस वस्तु के 90% पर बेचेंगे तब सी, मतलब जो एसपी है ना, टोटल एसपी कितना होगा, 144 रुपए, और इसके 90% में बेचना है तो सीपी का कितना आ जाएगा बेटा, तो आप कहेंगे सर 129.6%। बात समझ में आ रही है या नहीं, अरे बोलो ना। चलो, बहुत अच्छे इंसान है आप, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने ये बात समझी। मैं एक काम करता हूं, अगले क्वेश्चन पर आ जाता हूं, और अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने प्रस्तुत है अब, ठीक है। कोई दुकानदार 840 रुपए, एक बार इंग्लिश पढ़ लेते हैं, हिंदी थोड़ी सी सत्यानाश वाली है ना। A shopkeeper bought 840 kg of rice. A part of it was sold at 25% profit. इसका एक भाग बेटा 25% के लाभ पर बेचा जाता है, एंड द रिमेनिंग एट अ लॉस ऑफ 10%। ऑन द होल द प्रॉफिट वॉज 15%। देखिए, अब जो दूसरा पार्ट है उसे 10% के लॉस पर बेचा जाता है, जबकि इन दोनों से फाइनली हमें 15% का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट को बेटा प्लस लिखेंगे और लॉस को माइनस लिखेंगे, ठीक है ना। 10% की हानि पर बेची गई चावल की मात्रा हमें बतानी, क्वांटिटी बतानी है बेटा। इसमें से इसे घटाएंगे तो 25 आएगा, 25 आएगा। इसमें से इसे घटाएंगे बेटा कितना आएगा, 10 आएगा। 25 में से 15 चला जाएगा, इसमें से इसे जाएंगे तो ये क्या होगा, प्लस माइनस 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 क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये 25, मतलब आप कह सकते हैं 5:2 होगा। मेरे हिसाब से ये कितना है बेटा, 7 है, और 7 का मान कितना है, 840 है। कितने गुना है, तो आप कहेंगे सर 12 गुना है। 12×5 = 60। देखिए 25% के फायदे पर 60 kg, ठीक है ना। 480, 40 था ना, 840 तो 120, ये हो जाएगा 600 kg। और बेटा ये कितना हो जाएगा, 240 kg, 240 kg, 240 kg कहीं है, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है ना, और उतना ही आसान है बेटा। यदि कोई व्यक्ति 80% खिलौनों को उस मूल्य पर बेचता है, मतलब 80% का एसपी। अब देखो लैंग्वेज बदल रही, इससे पहले ये वाला क्वेश्चन होता था कि 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 100 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। लेकिन इन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति 80% खिलौनों को उस मूल्य पर बेचता है जिस पर उसने सभी खिलौने खरीदे थे। मतलब उसने जो 100% सीपी था ना, उसी को 80% एसपी बना दिया। बात समझ में आ रही है। तो आप ये कहेंगे 80% को बेचने के बाद उसे 100% का सीपी मिल जाता है। बेटा अगर ऐसा है तो एसपी और सीपी का बेटा रेशियो हो जाएगा कितना, 5:4 का। भाई 4 वाली वस्तु को 5 में बेचने का मतलब हो गया 25% का फायदा। बेटा कितने का फायदा, 25% का फायदा, ठीक है ना। हाँ, कई बार 20% आप गलती से लगा के चले आएंगे, वो गलती ही होगी, ठीक है ना। किसी माल के दो समान भाग समान मूल्य देकर खरीदे गए, और वे क्रमशः 25% लाभ और 20% हानि पर बेचे गए। लाभ प्रतिशत कितना था। अब देखिए ऐसी कोई मजाक शायद ही कोई एग्जाम आपसे करता होगा, ठीक है ना। ये और है बेटा, ठीक है ना। एक काम करते हैं, इससे हटा देते
और वे क्रमशः 25% लाभ और 20% के समान मूल्य पर खरीदे गए, समान मूल्य पर खरीदे गए। अगर हम समान मूल्य पर बेटा क्या करते हैं, खरीदते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में एक पर हमें फायदा होता है बेटा और एक पर हमें नुकसान होता है, तो हम दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए अपॉन में 2 कर देते हैं, अपॉन में 2 कर देते हैं। और 3 आर्टिकल होते हैं तो अपॉन में 3 कर लेते हैं। प्रॉफिट को प्लस लॉस को माइनस लिखेंगे, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा बेटा 5/2, आंसर हो जाएगा 2.5% फायदा। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, सो पढ़ लीजिए भाई, ठीक है ना, पढ़ लिया आप, 2.5 आंसर आ गया। बात समझ में आई या नहीं? तो आगे बढ़ते हैं भाई। कोई व्यापारी 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 500 किलो चीनी खरीदता है। वह 200 किलो चीनी 10% के लाभ पर और 120 केजी चीनी 5% की हानि पर बेचता है। अपने प्रारंभिक निवेश पर 12% लाभ के लिए उसे प्रति किलोग्राम किस दर पर बेचनी होगी, ये हमें बताना होगा शेष, ठीक है ना। तो आप हमें एक छोटी सी बात बताइए बेटा, आपने खरीदा कितना था? खरीदा था भाई मेरे 500 केजी, 40 पर केजी। ही सोल्ड 200 केजी ऑफ इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। मतलब 2/5 भाग में कह दूं तो कोई दिक्कत किसी को, 2/5 भाग, ठीक है ना। 200 आउट ऑफ 500 कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेटा? 5% के लाभ पर, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे भी लगाएंगे जिसमें हम कितना भाग कितने परसेंट प्रॉफिट पर, ठीक है ना। फिर कहा गया 200 केजी एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, सॉरी, प्रॉफिट ऑफ 10%, 10%, ठीक है ना। 120 केजी, देखिए 120 आउट ऑफ 500 केजी कितने पर बेचा बेटा? 5% के लॉस पर। और लॉस होगा तो बेटा यहाँ माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। एट वॉट रेट पर केजी प्लेसेस शुड वी सेल द रिमेनिंग शुगर्स टू गेन 12% प्रॉफिट ऑन द होल इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। हम चाहते हैं देखिए 200 और 320, 320 मैंने बेच दिया, बचेगा कितना बेटा? 180 आउट ऑफ 500, ठीक है ना। एक बार ना मैं इसे फिर से लिख लेता हूं बेटा, ठीक, आपको शायद समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो आप जैसे चाहें समझ सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला काम तो मेरा होगा कि भाई मेरे मैं फायदा निकालना चाह रहा हूं, ठीक है ना। जैसे आपने कहा देखिए 500 केजी टोटल था, ठीक, 200 केजी, इसके बाद 120 केजी बेटा, इसके बाद कितना? 320 हो गया और 320 हो गया तो बचेगा कितना? 320, 180 बचेगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? 180 केजी। अभी मैं इसकी कीमत 1 रुपए मान लेता हूं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। बेटा अगर ऐसा है तो देखिए पहले वाले पार्ट पर हमने फायदा कमाया बेटा कितने का? 10% का। कितने का? 10% का। तो 10% का फायदा कमाएंगे, इसका मतलब हमें फायदा होगा कितने का? 20 का। बात समझ में आ रही है? 20 का, ध्यान दीजिएगा, 20 का, ठीक है ना। अगर मैं बेटा इसकी बात करूं, किसकी बात करूं? इसकी बात करूं, तो इस पर हमारा जो प्रॉफिट होगा, हमारा जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? तो आप कहेंगे सर इस पर जो हमारा प्रॉफिट होगा वो होगा 5%। 5 मतलब 1/20, इसका मतलब 6 रुपए का प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है बेटा, ठीक है ना। 6 रुपए का लॉस होगा, इस पर 6 रुपए का लॉस, इस पर 20 रुपए का फायदा, ठीक है ना। और टोटल पर हम चाहते हैं हमें फायदा होना चाहिए कितने का? 12% का। तो आप कहेंगे 12 पंजे 60 रुपए का फायदा होना चाहिए बेटा, ठीक है ना। 60 रुपए मुझे इसे कुल बनाना है, कुल कितना बनाना है? 60 रुपए। कितना बनाना है बेटा? 60 रुपए, ठीक है ना। 60 रुपए मुझे बनाना है। 60 रुपए बनाने के लिए देखिए 20 तो मुझे मिल चुका है, 40 और मिल जाता तो बात बन जाती, ठीक है ना। 40 और मिल जाता तो बात बन जाती। तो क्या करूं? 46 यहां मिल जाए तो बेटा ये वाला 6 भी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 46 रुपए का फायदा मुझे इस पर चाहिए होगा, कितने पर? 180 पर मुझे चाहिए होगा बेटा 46, ठीक है ना। 46 चाहिए होगा 180 पर, ठीक है ना।
और ये प्रतिशत में कितने के बराबर है, ये प्रतिशत में कितने के बराबर है, ये बात अगर मैं जान लूं तो बेटा इतना ही प्रतिशत में 40 का निकाल लूंगा। बात समझ में आ रही है? 40 का भी इतना ही प्रतिशत निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो 40 का इतना ही प्रतिशत हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो हमें क्या है, सबसे पहले यही चाहिए होगा कि ये कितने के बराबर होगा, ठीक है ना। तो आपने कहा देखिए इससे ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 660, 660 बटे कितना 18, 18 दूनी 34, बचेगा कितना 120। तो 18 18 छक्के 108, 18 पंजे 90, 18 छक्के 108, 18 अट्ठे 126, ठीक। मैं लगभग 8 गुना इसे मान लूं, 18 सत्ते 18 पंजे 90, 18 छक्के 108 और 18 सत्ते 127% के लगभग, ठीक है ना। 27% बेटा इसका लगभग निकाल लो, ठीक है ना। और यार योगा, हाँ ठीक है, काफी दूर दूर है, इतने में बात बन जाएगी, ठीक है ना। 27% बेटा 40 का निकालना होगा, 40 का 27% कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये पॉइंट लग जाएगा, ये 4 से गुणा कर लेंगे, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8 और 2 10, 10.8 और आप इसमें ऐड कर लीजिए तो 50.8 के समथिंग कोई है, 50.22 इज द राइट आंसर। बात समझ में आ रही है या नहीं? सब ऊपर से गया होगा, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। और देखिए अच्छी बात यह है कि ये किसका आया हुआ, एमटीएस, किस में आया है बेटा, एमटीएस 2021 में। आप सोच लीजिए, ठीक है ना। कैलकुलेशन आपसे ऐसी कराना चाहते हैं ये, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं आप? अरे बोलो ना, सुन रहा है ना तू? देन ये होगा आपका आंसर, ठीक है ना। अब जिन लोगों को ये बात समझ में ना आई हो, मैं एक तरीका और बेटा बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। और उसके बाद इन क्वेश्चंस का हम क्या करेंगे, खल्लास करेंगे। क्या करेंगे बेटा, खल्लास करेंगे, ठीक है ना। चलो भाई, ठीक है ना। देखो हमने कहा, देखिए अगर यहां से चाहें तो रेशियो हम बना सकते हैं, रेशियो हम बना सकते हैं, ठीक है ना। ये बेटा 10 हो जाएगा, ये बेटा कितना 6 हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमें पूरे पर जो प्रॉफिट चाहिए होगा वो चाहिए होगा 12%, कितना 12%, ठीक है ना। और बेटा इस पर जो प्रॉफिट है वो कितना है 10%, इसका मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 10%, 10% ही लिख लो, ठीक है ना। इस पर बेटा प्रॉफिट लॉस है कितना 5%, इस पर हमें चाहिए होगा कि कितना प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस होगा, ठीक है ना। मैं एवरेज लगा रहा हूं बेटा, ठीक है ना। 12% मुझे फाइनली चाहिए होगा, तो मैं क्या करूंगा बेटा, यहां 2% इसका ऐड कर लूंगा, ठीक है ना। इसका 2% बेटा क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड कर लो भाई, ये वाला कलर ले लेते हैं, ठीक है ना। 2% हमने ऐड कर लिया बेटा, यहां पर कितना, तो 17% आपने ऐड कर लिया, ठीक है ना। बेटा यहां पर कितना, तो यहां पर 12%, ये हमारे हिसाब से हमने अभी मान लिया है, ठीक है ना। तो 2 से यहां पर देखेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 20 हो जाएगा, ठीक है ना। 17 से 17 पंजे 85, 17 छिक्के 102 हो जाएगा। ये बेटा क्या होगा, ये भी आपका प्लस होगा, ये भी आपका प्लस होगा, ठीक है ना। और प्लस प्लस है इसलिए बेटा ये क्या होगा, इसमें भी प्लस हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये 12% है, ठीक है ना। और अगर मैं इन सभी को बेटा ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 200, 122, 122, 122 को बेटा कितने लोगों में, 9 लोगों में विभाजित करना है, कितने में, 9 लोगों में विभाजित करना है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे ये 12% तो है ही, 12% तो है ही, 12% प्लस 122 को 9 में विभाजित कर दीजिए, और इतना ही प्रतिशत आप किसका निकालेंगे बेटा, 40 का निकाल लेंगे, ठीक है ना। 40 का निकाल लेंगे, तो 40 का इतना परसेंट हम 40 में ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। 40 का जैसे ही निकालेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 12%, तो प्रतिशत की वजह से अपॉन में बेटा कितना आएगा, 100 आएगा, और 100 की वजह से एक तो ये आ जाएगा और ये 0.4 आ जाएगा, ठीक है ना। 12 निम्मा 108, 108 और 122 कितना होगा 230, 230 इंटू बेटा कितना 4.4, ये आप गुणा कर लीजिएगा, ठीक है ना। जीरो इसकी वजह से चला जाएगा, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 8, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है ना। 9.2 बेटा ऐड कर लीजिएगा इसमें, तो 49 पॉइंट समथिंग
मतलब ये आपके 50 पॉइंट समथिंग के बराबर ही आएगा, ठीक है ना। ये शायद मुझसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, 4×3 = 12, 4×2 = 8, और यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 12×9 = 108, 108 और इतना 230, 230 और अपॉन में बेटा 9 कौन ले जाएगा, ठीक है ना। ये 9 भी है ना, तो इसे भी हमें इसके अपॉन में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे ही रखेंगे बेटा इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। यार कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, आप वही वाला सॉल्यूशन बना के रखिए, ठीक है, ज़्यादा बेहतर है। ये तो और कैलकुलेटिव बन जा रहा है, ठीक। हम्म क्या मतलब है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ बेटा, कई बार चीज़ें ऐसी हो जाएंगी कि मतलब कैलकुलेशन बढ़ जाएगी फर्जी की, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि ये वो क्वेश्चन हैं जिन्हें छोड़ दो तो आपकी सेहत सही बनी रहेगी, ठीक है ना। सिलेक्शन की गुंजाइश भी होगी, और अगर इन्हें किया तो बेटा ये सिलेक्शन से बिल्कुल आपको दूर कर देंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो मैंने जैसा कि पहला तरीका आपको बताया था, आप वही याद रखिएगा, ठीक है ना। आपने कहा इसमें से देखिए भाई मेरे 200, ठीक है ना, 200 के बाद बेटा कितना, 120, और 120 के बाद बेटा कितना, तो आप कहेंगे 180, 500 हो जाएगा टोटल, 500 ये हो गया, और 500 इसमें 10% का फायदा, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 5% का लॉस बेटा कितना हो जाएगा, तो 12×5 = 60, 6 रुपए का लॉस हो जाएगा। बेटा इसमें मुझे कितना मिले कि 12×5 = 60, 60 रुपए का मुझे फायदा मिल जाए, तो आप कहेंगे सर 46 मिलना चाहिए, कितना, 46। और यहाँ आप देखेंगे 46 का आपको फायदा मिलना चाहिए कितने पर, 180 पर। यही आप 100 पर जब निकालेंगे तो आपको लगभग एक अप्रोक्सीमेट मान मिल जाएगा, ठीक है ना। इसे कैंसिल आउट करना चाहें कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 से बेटा ये 9 हो जाएगा, ठीक है ना। 5×6 = 30 और 5×4 = 20 और 430, ठीक है। अरे यार क्या लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 400, 230, 230 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है ना। इतना प्रतिशत हम बेटा किसका निकालेंगे, 40 का निकालेंगे, ठीक है ना। जब 40 का इतना परसेंट निकालेंगे तो ये लगभग कितने के बराबर आ जाएगा, यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर हो, इसी को 40 में ऐड कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ये मान लगभग कितने के बराबर है, 50 पॉइंट समथिंग के बराबर आ रहा है, ठीक है ना। मैं एक बार जरा क्रॉस चेक कर लूँ, 1 मिनट। हेलो, ठीक है ना। तो देखिए भाई ये कितने के बराबर आ रहा है, आई थिंक आप समझ पाएंगे। 50 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना, यही आ जाएगा आपका फिलहाल, ठीक है ना। आप समझ पाएंगे फिलहाल, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा यार, ठीक। देख रहे हैं आप पॉइंट लगा रखा है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, कैलकुलेशन आसान नहीं होगी, ठीक है ना। अब देखिए यदि मैं किसी वस्तु को 1232 रुपये में बेचता हूं और इस सौदे में मुझे 124% का लाभ होता है, इसका मतलब 224% का हमें मान दे रखा है, ठीक है ना। कितना, 1232, ठीक है ना। आप 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 2 से 112 हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 616, ठीक है ना। और 616, बात समझ में आ रही है। अगर बेटा इसे कितने से विभाजित करें, तो 112, 2 से विभाजित, 4 से भी विभाजित कर सकते थे, तो 4 से विभाजित कर लीजिए, 4×2 = 8, 4×8 = 32, 4 से विभाजित करेंगे, 4×1 = 4, 4×5 = 20, 4×4 = 16, ठीक है ना। और 28×2 = 56, 7 से विभाजित कर लीजिए, अच्छा
4 से 4 सत्ते 28, 4 से 4 तिया 12 और नहीं होगा भाई, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, 2 से विभाजित कर लेते हैं भाई, कर लो। 2 से विभाजित कर लिया बेटा, 2 से अगर विभाजित करेंगे तो ये कितना देगा, तो 2 से विभाजित करेंगे ये 14 देगा, और 2 से विभाजित करेंगे, अरे यार 14 से विभाजित हो सकता था, बड़े आसानी से हो सकता है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, ठीक है ना। तो 14 से विभाजित हो जाएगा, 14 दूनी 28, 14 एकन 14, 14 एकन 14, ठीक है ना। 2% का मान बेटा कितना होगा, 11 होगा, और मुझे ये मान कितना बनाना है भाई, बेचना है मुझे कितने में, 572 में, तो इसे 572 बनाना है, 572 बनाना है। देखिए कितनी आसान वैल्यू बन जा रही है, ठीक है ना। 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22, बेटा इसका 52%, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 104, 104, 104 मतलब हो गया 4% का प्रॉफिट, 4% का प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है। अच्छे क्वेश्चंस में से एक, और इस टाइप के कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। पिछले ईयर्स में आप देखेंगे तो इस टाइप के कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और देखिए अगर हम इसे थोड़ा सा और ध्यान से देखे होते तो हमें ये क्वेश्चंस विद इन सेकंड आ जाता, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल है कि आप इतना समझ पाए। कैसे, जरा देखना, 112 का ये भाई मेरे क्या है, 2 गुना है, और 112 का 1 गुना ये हो गया, एक यहाँ बचेगा, एक यहाँ बचेगा, और एक 2 यहाँ बचेगा बेटा, 112 का फिर से, ठीक। और इसे बेटा कितना बनाना है, 572, 572 कितने गुना है, तो 52 गुना, 52 गुना बेटा इसका करेंगे कितना होगा, 104%। तो आप कहेंगे फायदा कितने का होगा, 4% का। बात समझ में आ रही है। तो ये तभी होगा जब चीजें आपने पहले से थोड़ी सी देखी होंगी, सही से, गौर से, ठीक है ना। ये सुलेखा जी आ गई भाई साहब। सुलेखा किसी वस्तु को 870 रुपए में बेचती है और उसे प्राप्त लाभ उसके इस द्वारा इस वस्तु को रुपए 450 में बेचने पर हुई हानि के 2 गुने के बराबर होता है। मतलब 870 में वस्तु को बेचा और फिर 450 में वस्तु को बेचा, यहां बेटा लॉस हुआ और यहां बेटा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और ये जो लॉस है इसका 2 गुना प्रॉफिट होता है, इसका मतलब 2 प्रॉफिट होगा बेटा, एक क्या होगा, लॉस होगा, एक क्या होगा, लॉस होगा। ये 2 प्रॉफिट या 1 लॉस का जो कारण है वो क्या है, तो बजा क्या है, तो बजा है यहाँ 420, इन दोनों का अंतर 420। बेटा यहाँ अगर इन दोनों का न्यूमेरिकल डिफरेंस लेंगे 3 आएगा, और 3 का मान इतना है, तो 3 एकन 3, 3 चौक 12, 140 गुना। इसका मतलब हमें फायदा हुआ होगा कितने का, एक इकाई का मान 140, दो का मान होगा 280, 280 रुपए का बेटा फायदा हुआ होगा। तो ये वस्तु होगी कितने की, देखिए 280 अगर मैं इसमें से घटा दूं या 300 घटा दूं तो 670 होगा, सॉरी 570 होगा, 570 प्लस 20 बेटा कितना होगा, 590 होगा। 590 इस वस्तु का क्या होगा, सीपी होगा। मुझे 15% का फायदा चाहिए तो 10% का फायदा 59 होगा, और भाई 5% का फायदा कितना, 29, 29.5, ठीक है ना। ये हो जाएगा 29.5। बेटा ये 5 पॉइंट आना ही है। ऐसे 2 ऑप्शन हैं फिलहाल, 9 दूनी 18, 8 आएगा बेटा, 8 क्या है, एक ही ऑप्शन में है, यही हमारा सही आंसर होगा। बात समझ में आ रही है या नहीं। मैंने ये 10% निकाल लिया बेटा, फिर 5% निकाल लिया, और इसे मैंने आसानी से ऐड कर लिया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसे भी कर पाएंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफी, बाकी कल मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चन तथा तरीकों के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो लंबी हो गई आज।